हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो एक लर्निंग वीडियो होने वाला है और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है ब्रोकरेज। और जैसे हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एक अलग ब्रोकरेज चार्जेस होता है, सो आज हम ज़ेरोधा के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि ज़ेरोधा में कितना चार्ज आपको लगता है, किस सेगमेंट में कितना चार्जेस लगता है, या आप इक्विटी में कर रहे हो, या आप फ्यूचर्स में कर रहे हो, या तो आप क्रूड ऑयल में कर रहे हो। सो आज हम उसी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमने ओपन कर लिया है ज़ेरोधा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके थ्रू हमने ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। सो हम जो फर्स्ट सेगमेंट है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इक्विटी सेगमेंट। सो चलिए इक्विटी सेगमेंट में देख लेते हैं कि आपको कितने बाय सेल पर क्या चार्जेस लगते हैं और उसका क्या जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। सो सपोज़ अगर आप एग्जांपल लें कि आपने XYZ स्टॉक को 1000 रुपीज़ की प्राइस पे बाई किया है, ओके, और आपने अगर उस स्टॉक को 1010 रुपीज़ की प्राइस पे आपने उसे सेल किया है और ऑलमोस्ट आपने उसमें 50 क्वान्टिटीज़ में काम किया है, ओके। सो इसमें जो आपको ब्रोकरेज लगने वाला है वो आपको लगेगा 30 रुपीज़ के समथिंग ब्रोकरेज, जो कि एक आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको चार्ज करता है। सो ज़ेरोधा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको 50 क्वांटिटीज़ ट्रेड करने पे आपको 30 रुपीज़ का चार्ज करेगा एज ए ब्रोकरेज। उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको इसमें नीचे काफ़ी वेरियस चार्जेस देखने को मिलेंगे, जैसे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स मिलेगा, एक जीएसटी मिलेगा और एक स्टैम्प ड्यूटी मिलेगा। और आप अगर थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल करके बता देगा कि आपको पर्टिकुलर ट्रेड में कितना ब्रोकरेज पूरा लगने वाला है। तो यहाँ पे इसने जो शो किया है वो आपको ऑलमोस्ट 55 रुपीज़ के समथिंग आपको पूरा ब्रोकरेज इसमें लगने वाला है। और ज़ेरोधा ये भी कहता है कि आप मैक्स टू मैक्स क्वांटिटीज़ को भी अगर ट्रेड करते हो, सपोज़ अगर मैं यहाँ पे 500 क्वांटिटीज़ ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे जो मैक्स ब्रोकरेज लगेगा मुझे ज़ेरोधा की तरफ से वो लगेगा 40 रुपीज़। सो 40 रुपीज़ प्लस STT अलग, ओके, प्लस GST अलग, और ये सारे चार्जेस को कैलकुलेट करके आपको टोटल टैक्स एंड चार्जेस में आपको शो कर देगा कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 230 के आसपास पूरा चार्जेस लगेगा। और आप नीचे अगर देखें तो आपको यहाँ पे नेट PNL भी शो कर देगा, जो कि है मतलब जो भी आप जिस हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो, जिस क्वांटिटी से भी आप ट्रेड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। सो ये बात हो गई इक्विटी की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है करेंसी का। सो करेंसी में एक्चुअल में क्या चार्जेस होते हैं, तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम करेंसी के ऊपर टैप करेंगे। सो अब हम आ गए हैं करेंसी के ऊपर। सो अगर आप करेंसी में फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, सो अगर यहाँ पे आप एग्जांपल लेते हैं USD INR का, मींस आपकी जो क्रॉस करेंसी है, क्रॉस पेयर करेंसी है, वो आपकी USD हो जाएगी, ओके। सो यहाँ पे जो करेंसी का भाव चल रहा है वो समवॉट अराउंड 75,500 मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। सो आपने अगर 75,500 के ऊपर USD INR को बाई किया है और यहाँ पे आपने अगर 75,600 मीन्स आपने ऑलमोस्ट 0.1000 पॉइंट्स का पॉइंट कैप्चर किया आपने। सो उसमें आपको क्या चार्जेस लगने वाले हैं। सो यहाँ पे जो आपको चार्जेस लगने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार लगेंगे कि आपको ब्रोकरेज मैक्स टू मैक्स 40 रुपीज़ ही लगेगा, प्लस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स अलग लग जाएंगे, प्लस GST अलग लग जाएगा, और जो भी यहाँ पे जो चार्जेस है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से शो होने लग जाएंगे। और जो नीचे आपको बता देगा कि जो टोटल चार्जेस होंगे वो आपके समवॉट अराउंड 50 रुपीज़ के समथिंग आपको चार्जेस में लगने वाले हैं। और हाँ, जनरली एक क्वेश्चन ये होता है कि 1 क्वांटिटी मीन्स क्या होता है। सो जब आप करेंसी में ट्रेड करते हो तो इसमें 1 क्वांटिटी इज़ इक्वल टू 1000 यूनिट होता है, ओके, मीन्स और यहाँ पे पिप्स में काम चलता है। यहाँ पे आप पॉइंट्स नहीं कैप्चर करते हो, यहाँ पे काफ़ी डेसिमल पॉइंट्स में आपके मीन्स आप पॉइंट्स को कलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे पिप्स में काम चलता है और यहाँ पे जो लॉट साइज़ होता है मीन्स 1 इज़ इक्वल टू 1000 क्वांटिटी यहाँ पे करेंसी में होता है, ओके। तो ये बात हो गई फ्यूचर्स की। अगर अपन नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑप्शंस का, कि अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो और आप करेंसी में ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको उसमें कितना चार्जेस लगने वाला है। सो यहाँ पे एक सेम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ आपने किसी करेंसी को बाय किया है 75,500 के ऊपर, सेम एग्जांपल लेंगे, और आपने उसे सेल किया है 75,600 के समथिंग। सॉरी, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस थोड़ी सी गलत हो गई थी। 75 की स्ट्राइक प्राइस डालेंगे और यहाँ पे जो सेलिंग होगी वो डालेंगे 75,600। सो सेम जैसा कि फ्यूचर्स में था, सेम यहाँ पे ऑप्शंस में भी होता है। ऑप्शंस में भी आपको 40 रुपीज़ एज अ ब्रोकरेज लगेगा। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स आपको 52.92, जो कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स होते हैं वो वेरी करते रहते हैं। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो आपको ज़्यादा लगते हैं, और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आपको एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर्स आपको थोड़ा कम लगता है। तो जो हमारा थर्ड और जो लास्ट सेगमेंट है वो है कमोडिटी। तो चलिए MCX मार्केट के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे किस तरीके से ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं और आप उन्हें किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।
सो हमने यहाँ पे कमोडिटी पे टैप करके हम कमोडिटी के इस पे विंडो पे आ गए हैं और अब हम कमोडिटी के सबसे पहले अब हम क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल काफ़ी फेमस है और काफ़ी जनरली लोग इसी में ट्रेड करना पसंद करते हैं। सो हम क्रूड ऑयल का ऑप्शन ले रहे हैं। अभी हम फ्यूचर्स के ऊपर समझ रहे हैं कि फ्यूचर्स में आपको कितना चार्जेस लगता है। सो सपोज़ अगर आपने क्रूड ऑयल को बाय किया है 7,500 के रुपीज़ पे और आपने इसे सेल किया है 7,560 रुपीज़ के लेवल पे आपने इसे सेल किया है, और जो आपकी क्वांटिटी थी वो एक क्वांटिटी, इसमें जनरली बैरल से काम चलता है। यहाँ पे अगर 1 क्वांटिटी बता रहा है इट मीन्स 1 × 100 बैरल्स, क्योंकि एक क्वांटिटी में 100 बैरल्स होते हैं। सो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि 1 क्वांटिटी इज इक्वल टू 100 बैरल्स। मीन्स फॉर एवरी पॉइंट फ्लक्चुएशन आपके जो M2M में जो आपको फ्लक्चुएशन दिखेगा वो 100 पॉइंट्स का होगा। अगर एक पॉइंट से बढ़ता है तो आपको वहाँ पे 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट बताएगा, अगर एक पॉइंट से डाउन आता है तो वहाँ पर आपको 100 रुपीज़ का लॉस बताएगा। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ब्रोकरेज 40 रुपीज़ लगेगा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको जो लगने वाला है वो CTT लगने वाला है, क्योंकि इसमें एक बात है कि आप अगर क्रूड ऑयल को फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो सो आपको एज़ कम्पेयर टू ऑप्शंस यहाँ पे ज़्यादा लगता है ब्रोकरेज। अभी आपको मैं फ्यूचर्स का ऑप्शंस का भी बताऊँगा एग्जाम्पल। सो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 185 रुपीज़ चार्जेस लगने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप क्रूड ऑयल में अगर ऑप्शंस में काम करते हैं सो आपको वहाँ पर किस तरीके से चार्जेस लगने वाले हैं। सो हम आ गए हैं क्रूड ऑयल के ऑप्शंस पे। यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड है क्रूड ऑयल। यहाँ पे हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेते हैं 7,500 की। अब 7,500 की स्ट्राइक प्राइस पे जो प्रीमियम चल रहा होगा, तो अपन एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रीमियम चल रहा होगा वो 100 रुपीज़ चल रहा होगा। ओके, और आपने इसे 100 रुपीज़ पे बाय किया है और आप इसे जो सेल कर रहे हो वो 120 पे, सपोज़ कर लेते हैं कि आपने 120 पे इसे सेल किया है। कितनी क्वान्टिटी? 1 लॉट। अभी हम 1 लॉट पर ही काम कर रहे हैं क्योंकि सो ये हमारी सारी हमने फिल कर दिया है। अब यहाँ पे अगर स्क्रॉल करके नीचे देखें तो यहाँ पे आपको सबसे पहला बताएगा कि ब्रोकरेज आपको 40 रुपीज़ लगने वाला है। और यहाँ पे अगर अपन कंपेयर करें CTT फ्यूचर से तो यहाँ पे आपको CTT सिर्फ 6 रुपीज़ लग रहा है। और अगर आप फ्यूचर्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको CTT 75 रुपीज़ लग रहा है। तो मैं आपको इसी डिफरेंस की बात बता रहा था कि अगर आप क्रूड ऑयल में फ्यूचर्स में काम करते हैं सो वहाँ पे आपको ब्रोकरेज ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, और अगर आप क्रूड ऑयल में ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ब्रोकरेज थोड़ा सा कम लगेगा। सो अगर आप टोटल ब्रोकरेज देखें सो आपको यहाँ पे 66 रुपये का सिर्फ ब्रोकरेज लगेगा, और आपको जो यहाँ पे नेट टू नेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताएगा वो 1900 के समथिंग आपको शो करेगा। सो यहाँ पे डिफरेंस इसी बात का आता है, या चाहे आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में काम करो या आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में काम करो, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे सो वहाँ पे आपको एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स हो गया और फिर स्टैम्प ड्यूटी हो गया, ये थोड़ा एज़ कम्पेयर टू ऑप्शंस आपको ज़्यादा लगते हैं। सो अगर आप बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे आपको ब्रोकरेज ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और अगर आप सेम सेगमेंट के अगर ऑप्शंस में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको ब्रोकरेज थोड़ा सा कम लगेगा, या चाहे वो कमोडिटी हो या चाहे वो इक्विटी मार्केट हो या फिर चाहे डेरिवेटिव मार्केट हो। सो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से ब्रोकरेज कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आप 1 लॉट पे काम कर रहे हैं तो आपको कितना चार्ज लगेगा, अगर आप 2 लॉट पे काम कर रहे हैं तो आपको कितना चार्जेस लगेगा। सो अगर आपके मन में डाउट आता है तो आप इस ज़ेरोधा की वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप पहले से आप पता कर सकते हैं कि हमें अगर हम पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें इसमें कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।